एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसन बा? सब ठीक नू? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं गणपति बप्पा के दर्शन करने जा रही हूँ, लाल बाग के राजा के दर्शन करने जा रही हूँ। आई नो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली हैं, क्राउड होगी वहां पे बहुत ज्यादा, तो मैं उन सब के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन मैं बप्पा के दर्शन करके ही रहूंगी क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे लाल बाग के राजा के दर्शन करने हैं, मतलब करने हैं। सो चलिए चलते हैं बप्पा की शरण में, उनके दर्शन करते हैं और आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा और गणपति बप्पा मोरया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बप्पा की शरण में, करते हैं उनका दर्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं लाल बाग तक कैसे पहुंची। सो आई डिडंट टेक एनी कैब और प्राइवेट व्हीकल बिकॉज मुझे पता था कि भीड़ होगी, ट्रैफिक जाम होगा। सो आई टुक लोकल फ्रॉम अंधेरी टू दादर और उसके बाद दादर से मैंने लोकल लिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ जाने वाली। आफ्टर 2 स्टेशन आई रीच्ड टू करी रोड और फिर वहां से 700 मीटर की दूरी पर ही लाल बाग के राजा का पंडाल है। सो आई रीच्ड ओवर देयर। भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, विसर्जन से एक दिन पहले का समय था, इसलिए सभी बप्पा के दर्शन कर लेना चाहते थे। सो यहाँ हमेशा की तरह आज भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। हालांकि मुझे वीआईपी एंट्री मिल गई, सो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वैसे भी मैंने मन बना ही लिया था कि मुझे बप्पा के दर्शन करने हैं, मैं कैसे भी बप्पा के दर्शन करके रहूंगी, इसलिए बिना किसी की हेल्प लिए अकेली ही निकल पड़ी बप्पा के दर्शन के लिए। सो फाइनली बप्पा की कृपा से मुझे उनके दर्शन मिल गए। दर्शन के बाद बाहर आते समय यहाँ भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा था। मैंने भी प्रसाद लिया और बाहर आ गई। बाहर आते ही कुछ दूर आगे चलकर ही मुझे मुंबईचा राजा का भव्य पंडाल दिखा और मैं वहां से भी वीआईपी गेट से एंट्री लेकर मुंबईचा राजा के दर्शन करने पहुंच गई। मुंबईचा राजा मंडल इज नोन फॉर इट्स अमेजिंग थीम ऑफ एवरी ईयर। सो इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर का रेप्लिका तैयार किया जो कि अपने आप में ही अद्भुत और अकल्पनीय था। अब यहाँ अंदर पहुंच के आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड क्योंकि आज मानो बप्पा मेरी सारी विशेष पूरी करने के मूड में थे। उन्होंने मुझे मुंबई में ही उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन भी करवा दिए। So alright, after that I reached to Chinchpokli Sarvajanik Utsav Mandal which is also known as Chintamani Ganesh Mandal। वहाँ पे भी मुझे बप्पा के दर्शन आसानी से हो गए and I felt today was the luckiest day of my life। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लाल बाग के राजा के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां से आप आसानी से वहां के आसपास के सारे गणेश पंडाल घूम सकते हैं। ट्रैफिक से बचना है तो आप लोकल से जाइए और करी रोड या चिंचपोकली किसी भी स्टेशन पर उतरकर वहां से तीनों गणेश पंडाल वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, तो वॉक करके जाओ और बप्पा के दर्शन पाओ।